हेलो, हो गया ना लाइव? गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। और मेरे बच्चे करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है खत्म किया था और आज शायद आई थिंक वाला एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ हैं। और बेटा इसी सीरियसनेस के साथ जितना अब आप सीरियस हैं सिलेबस के लिए, अगर आप एंड तक रह गए तो बहुत अच्छा आपका जो है सिलेबस हो जाएगा। नॉट कि खाली इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट में यूं ही अपनी सीरियसनेस बरकरार रखिएगा, ठीक है ना। चलो आओ मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को और जरा समझने की कोशिश करते हैं हमने लास्ट क्या किया था। ये करना है कि हमें थिंक वर्ब जो है वो समझनी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। उसके बाद जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है हमारा वो खत्म हो जाएगा बेटा। फिर आज परफेक्ट टेंस हम चालू करेंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पे, ये सारे मैं डिलीट ही कर देता हूं। फिर यहां से आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे थिंक वर्ब का और मां सरस्वती का लेंगे नाम और करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। थिंक वर्ब। अच्छा, इस वर्ब में ऐसा क्या चमत्कारी काम है बेटा? वर्ब जो थिंक होती है उसमें एक चमत्कारी काम बताते हैं। देखो जी क्या है। एक तो मैं बोलूं आई थिंक, इसके दो मायने होते हैं। या तो आप बोल दो मैं सोचता हूं, जैसे आई थिंक ऑफ द पुअर, मैं गरीबों के लिए सोचता हूं, मैं गरीबों का सोचता हूं। या मुझे लगता है। तो आप आई थिंक से क्या बताते हैं? अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है बेटा? अपना विचार, ठीक है। इसलिए आप इसे बोलते हो मुझे लगता है, अपना विचार। एक सेकंड रुकिएगा। तो इसका मतलब आया बेटा कि हमने बोला फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इसका हिंदी लगता है मुझे लगता है। मुझे लगता है जैसे आपका विचार आप बताओगे तो आप पता है क्या बोलोगे? आई थिंक यू शुड गो देयर, मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए। मैं ऐसे बोलूंगा ना बेटा, आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड, मुझे लगता है आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं ऐसे ही बोलूंगा। अगर मैं इसको बोलूं आई एम थिंकिंग, इसका मतलब क्या है? मैं अभी अपना विचार आपको फाइनल बता रहा हूं या अभी सोच रहा हूं? अभी सोच रहा हूं, अभी सोच रहा हूं। इसका मतलब नॉट फाइनल। फाइनल नहीं है अभी। अभी अभी तो मैं सोच रहा हूं, ये वो चीज होगी बेटा। अगर अभी सोच रहा हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो फाइनल नहीं, अभी तो मैं विचार कर रहा हूं। अब आपको पेपर में खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ये छांटना पड़ेगा कि उस बात से क्या लग रहा है, सोच लिया यही। जैसे मैं बोलूं यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, भाई ये तो बात ऐसी लग रही है कि फाइनल है। अब ऐसे में एग्जामिनर क्या करेगा? उल्टा पुल्टा करेगा बेटा। पेपर में देगा आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, या दैट भी कई बार स्किप भी मारेगा। आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अब बेटा एक बात बताओ, आप 2 सेकंड के लिए स्टेटमेंट को हटाओ और ये सोचो, ठीक है, ये सोचो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ये तो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ये फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर आई एम थिंकिंग क्यों लिख रखा है आपने? तो पेपर में इसमें ही एरर होगा और आपको करना पड़ेगा आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। तो भैया अगर हम इस बात को देखें, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आपको आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है मुझे फाइनल नजर आ रहा है। अगर फाइनल नजर आ रहा है तो आप इसे इस तरीके से चेंज कर लेंगे। दूसरा देखें मेरे दोस्त, अगर मैं बोल दूं आई थिंक
to leave this job, I think to leave this job, get back to India and start some business there. अब सोचो भाई, क्या इस बंदे ने अपनी जॉब छोड़ दी? कह रहा आई थिंक टू लीव दिस जॉब, मैं सोच रहा हूं इस जॉब को छोड़ दूं, इंडिया वापस जाऊं और वहां कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आप जरा एक बार सोचिएगा, क्या उस बंदे ने अपनी जॉब छोड़ दी? सर जॉब तो नहीं छोड़ी, वो तो विचार कर रहा है सर। इसका मतलब इस वक्त वो बंदा इंडिया में है भी नहीं, इस वक्त वो तो बंदा इंडिया में है भी नहीं। तो अब अगर है भी नहीं तो इसका मतलब तो सर वो ये बस विचार कर रहा है कि सोच रहा हूं यार जॉब वॉब छोड़ू, इंडिया जो है ना वापस जाऊं और कोई बिजनेस चालू करूं। जॉब छोड़ी थोड़ी ना है भाई, अभी तो वो विचार कर रहा है। जब ऐसा लिख रहा है ये सोच रहा हूं, तो पेपर में गलत हुआ। आप यहां पर आई एम थिंकिंग करेंगे। भाई ये फर्क होता है आई थिंक और आई एम थिंकिंग में, पहली चीज। दूसरी एक और अच्छा इसमें पॉइंट आपको मैं बताता हूं। बेटा जब भी आप आई थिंक बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप कोई ना कोई पॉजिटिव बात बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब भी आप आई थिंक बोलते हैं तो इसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव बात बोलने की कोशिश करते हो। जैसे मुझे लगता है, तो सामने वाला खुश होगा बेटा कि आप कुछ पॉजिटिव बोलोगे, ठीक है। जैसे अगर कोई आपके सामने बोले, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर बाहर आके कह रहा है हमें उम्मीद है, तो आप खुश हो जाओगे बेटा, हमें उम्मीद है, कुछ पॉजिटिव बोलेगा। और वो ऐसे में बोल दे हमें उम्मीद है, हां पेशेंट जिंदा नहीं बचेगा, सारे के सारे रिश्तेदार कूट डालेंगे उस डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि स्टाइल तो देखो उसको बोलने का, हमें उम्मीद है पेशेंट बचेगा नहीं। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मुझे लगता है पेशेंट नहीं बचेगा, मुझे लगता है तू पास नहीं होगा, गलत। उल्टा करो, मुझे नहीं लगता तू पास होगा, मुझे नहीं लगता पेशेंट बचेगा। इसका मतलब यह है मेरे बच्चे, जो मैं इधर इसके बाद आप वाली कहानी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये पॉइंट है, नीचे ही आप नोट करके लिखोगे इसके नीचे। वो पॉइंट ये है बेटा कि आई थिंक, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सर अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देना हो तो बेटा आई डू नॉट थिंक या आई डोंट थिंक शॉर्ट, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो देगा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और ये देगा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात का आपको अपने दिमाग में जो है बैठा के रख लेना है। वो देगा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और ये देगा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, है ना इंटरेस्टिंग। तो आप इसमें ये नहीं कर सकते बेटा जो आप चाह रहे हो कि सर उसको इधर ऐसे कर देंगे, उसको ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो अगर पेपर में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाके नोट लिखे ना, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। चलो एक एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखूं, आई थिंक ही विल नॉट हेल्प यू, मुझे लगता है वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे गलत बोल गए आप, गलत बोल गए आप। तो बेटा हमने बोला आई थिंक नहीं, ये नोट। अब देखो पेपर में कहां एरर निकालोगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पेपर में इस पार्ट में एरर होगा और यहां से ये इधर कूदेगा, तो यहां एरर मानोगे पेपर में। अब इसको ठीक करके लिखो तो ये सेंटेंस ठीक होगा बेटा। आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक ही विल हेल्प यू। ये सेंटेंस ऐसे होगा, आई डू नॉट थिंक ही विल हेल्प यू, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। आई डू नॉट थिंक ही विल हेल्प यू, ये स्टेटमेंट ऐसे सही होगी बेटा। आया मजा? ठीक है। तो इसमें कई बार तोते की तरह बच्चा क्या रख लेता है, इसका मतलब सर थिंक के बाद नोट का प्रयोग हो तो नोट में गलती मानेंगे, स्वाहा। बच्चा ऐसे रटता है और वो फेल होता है। क्या है, ऐसे नहीं रटना आपने। आपने बेटा जो मैंने लिखवाया ना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, मीनिंग निकाल के रटने करना है। कैसे? देखो बेटा, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, मैंने बोला ही
ही नोज यू, वो आपको जानता है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। ही विल नॉट हेजिटेट टू गिव यू सम मनी। हो राम, अब इसमें सोचिएगा आप, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? सोचिए, विचार कीजिए और बताइए। ही नोज यू, वो आपको जानता है, इसलिए मुझे लगता है वो हेजिटेट नहीं करेगा, संकोच नहीं करेगा आपको पैसा देने में। तो अगर वो आपको पैसा देने में संकोच नहीं करेगा तो बेटा बस यही खोपड़ी का इस्तेमाल करना होता है। सामने वाला बेटा आपको पॉजिटिव बात बोल रहा है, नेगेटिव नहीं बोल रहा। क्यों नहीं? क्योंकि नोट हेजिटेट का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंस। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। भैया आपने क्या किया? नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या दे गए? पॉजिटिव रिजल्ट। वो संकोच नहीं करेगा तुम्हारी मदद करने में, तुम्हें पैसा देने में। तो बेटा अगर वो संकोच नहीं करेगा तुम्हारी मदद करने में, तुम्हें पैसा देने में, अगर वो संकोच नहीं करेगा तो ये बात तो पॉजिटिव हुई छुटकू, नेगेटिव तो मेरे बच्चे ये बनी ही नहीं। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नो एरर। तो वो जो बच्चे रटेंगे बेटा यहां फंस गए, वो यहां फंस गए। जो थिंक के बाद नोट, अब वो तो ये एरर निकाल के आ जाएगी पेपर में। तो एक दो हो ना घोचू लोग, मीनिंग थोड़ा ना, मीनिंग से थोड़ा मतलब होता है उन्हें। जिंदगी ऐसी पगले ऐसी तो घुमाएगा बेटा क्वेश्चन, तो आपको घूमना नहीं है। कॉपी कर लो। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप टेंस पे जितने भी एरर इन पर बेस्ड आएंगे ना, तुरंत पहचान लोगे बेटा। 2-2 सेकंड में तुम आंसर किया करोगे उनके। बट मैंने कहा पहले चीजों को पढ़ो। ला 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 ला। हाय राम रे। हाँ बेटा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। आज फ्राइडे है तो आज के बाद हम मंडे को ही मिलेंगे। मंडे टू फ्राइडे मतलब अब सैटरडे संडे क्या करोगे आप? अपनी वोकेब की क्लासेस को खत्म कर देखोगे उनको। चलो भाई, अब आप हेडिंग डालो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस के बारे में जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? इस टेंस की कहानी जरा देखते हैं। सबसे पहले तो वही है, इसका बेसिक पार्ट क्या है। बहुत आसान है, और इसका मीनिंग हम क्या निकाल के चलते हैं पहले ही कॉन्सेप्ट में वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले ही कॉन्सेप्ट में वो देख लेते हैं। भाई सबसे पहले आप क्या लगाते हो? सपोज आपने कोई सब्जेक्ट लगाया, हाँ, प्लस में हैज या हैव। अब आप सब बच्चों को पता है हैज या हैव कब आती है बेटा। हैज जो आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, और हैव जो आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए और यू के लिए आता है। उसके बाद हम परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। बेटा इसको देखकर आप प्रेजेंट बोलते हो, उसको देखकर आप परफेक्ट बोलते हो। आगे जो भी हो आप उसे एक्सप्लेनेशन दे देते हो। आसान काम। चलो, तो अब हम यहां पर बेटा कोई भी क्वेश्चन जो मैं पहले इंट्रोडक्टरी क्लास होती है ना उसमें जवाब दे चुका हूं, उसी किसी भी क्वेश्चन का कोई भी जवाब यहां पर नहीं मिलेगा। पीएनजी वोकैब की क्लास कहां मिलेगी? ठीक है, इतनी बुद्धि हर बच्चे में होती है कि क्लासेस कहां से ज्वाइन की जाती है, नए बच्चे के लिए बोल रहा हूं, और कहां से ली जाती है। समझ में आई बात? बीच में क्लास में आके बैठ के बेटा कुछ समझ नहीं आएगा। समझ में आए तो स्टार्टिंग से अपना देखें, वहां सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल शांति से। तो भाई मेरे हैज और हैव यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आपने कर ली, तो बहुत आसान काम हो गया भाई।
आगे देखिएगा। अब इसके मीनिंग निकालना सिखाता हूं जरा मैं, कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, इसी में सीखेगा बेटा, इसी में सीखेगा। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहे होते हैं, जब आप, या ऐसे नॉर्मली बता देता हूं, मतलब इसमें आप क्या करोगे, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया है आप उसको बोलने की कोशिश करोगे बेटा। कोई भी इसका मीनिंग निकालने की अगर बात करें, जैसे मैंने ये बोल दिया, आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, क्लीन कर लिया है, ठीक है, यही तो बोलेगा। चलो मैंने बोला दे हैव पेंटेड देयर कार, उन्होंने अपनी गाड़ी पेंट कर ली है, ठीक है। ही हैज रिटन 4 लेटर्स, उसने 4 लेटर्स लिख लिए हैं। तो यहां से हमें पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कंप्लीट एक्शन को शो करना। भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब था मेरे दोस्त, कि वो एक्शन अभी चल रहा है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर लोगे, ठीक है, वो क्या कर लोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दोगे, जिसका मतलब है कंप्लीट एक्शन को शो करना, कंप्लीट एक्शन को शो करना, ठीक है बच्ची, वाह। आगे देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये तो वॉइस का बेस तैयार और एक सिंपल से आपने मीनिंग देख लिया। बेटा ध्यान से देखिएगा, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र करते हैं, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र करते हैं तो उसकी एक खासियत होती है। आप सबको पता है ये पास्ट का टाइम है बेटा, ये पास्ट टाइम है सपोज, हाँ, और यहां पर जहां हम खड़े हैं ये प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, जैसे कि किसका एग्जाम्पल ले, बोतल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास ये पानी की बोतल है, ये मैंने ओपन की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ओपन की, हाँ, तो मैंने खोल लिया ना, ओपन कर लिया ना पानी की बोतल, हाँ, स्पून मैंने पानी पी लिया, ठीक है। अब मैंने इस बोतल को क्या कर दिया, बंद कर लिया, ठीक है, और मैंने इस बोतल को रख दिया, हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आपने बोला सर पानी पी लो, मैंने बोला मैंने पानी पी लिया है, मैंने बोतल ओपन कर ली है, मैंने बोतल ओपन कर ली है, मैंने पानी पी लिया है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो, मैंने बोतल ओपन कर ली है, मैंने पानी पी लिया है, तो अब जरा लॉजिक सोचो, वो बात प्रेजेंट की है पास्ट की है, पास्ट की है बेटा, काम खत्म होते ही तुरंत पास्ट बन जाएगा, तुरंत पास्ट बन जाएगा, काम खत्म होते ही तुरंत पास्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि या तो वो काम अभी अभी पूरा हुआ हो या बहुत पहले हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा हमें आजादी मिल चुकी है, हमें आजादी मिल चुकी है, देखो कितने साल हो गए, सिंपल। मैं बोलूंगा हमने 2 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो जैसे ही काम कंप्लीट होगा वो पास्ट बन जाएगा, और उस पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से आप रिलेट कर रहे हो। खुद से सोचिए, खुद से सोचिए। मैंने बोला बेटा कितने वर्ड याद कर लिए, आपने बोला सर मैंने वो कैब की 10 क्लासेस देख ली हैं। अब 10 क्लासेस तो आप पास्ट में देखिए, आपने प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। सर मैंने ये वर्ड याद कर लिए हैं, हो सकता बेटा याद तो आपने पास्ट में किए होंगे, बोल प्रेजेंट में रहे हो, तो इसको और ढंग से देखोगे ना बेटा, तो कंप्लीट एक्शन शो करना, और ढंग से देखोगे तो पता है क्या करोगे आप, हाँ, पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, प्रेजेंट परफेक्ट। देख रहे हो, क्या बोलोगे बेटा आप, पास्ट में खत्म किए काम को, और ऐसे एरो लगाना, प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना,
That means that action was completed in the past time and you are trying to relate that particular action to the present time. This is called present perfect tense. The action was completed in past time, not in present. And you are trying to relate that particular action to the present time. This is called present perfect tense. ये इंग्लिश डेफिनेशन है बेटा. तो अगर पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से आप रिलेट करके बोलते हो, वही तो है प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट में ही बोल दो तो पास्ट हो जाएगा. मैंने खाना खाया था, पास्ट हो गया. मैंने खाना खा लिया है, उसी बात को प्रेजेंट से रिलेट कर लिया. मैंने बोतल खोली थी, मैंने पानी पिया था, और उसी को प्रेजेंट से रिलेट करो तो मैंने पानी पी लिया है, मैंने बोतल खोल ली है. तो दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, वो पास्ट इंफॉर्मेशन है और उसको आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, और दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई भी फर्क नहीं है. दोनों बच्चा सोचता ना सर ये पास्ट टेंस में फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है. पास्ट में खत्म काम को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलो तो प्रेजेंट परफेक्ट बोल लियो, खाली पास्ट की तरह ट्रीट करना है तो पास्ट बोल लियो. सिंपल. आपने 10 चैप्टर पढ़े थे, हां 10 चैप्टर पढ़ लिए, हां खत्म. उसने 4 लेटर लिखे थे, उसने 4 लेटर लिख लिए हैं. बस. तो ये बात है बेटा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं. जब प्रेजेंट से रिलेट क्यों करना पड़ता है? अरे करना पड़ता है. अब कोई तुम्हें जबरदस्ती पानी पिला रहा है, तुम बोलोगे प्लीज भाई मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैं नहीं पीऊंगा, मैंने पानी पी लिया है. तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो. सिंपल कहानी. देखो बेटा, जैसे मैंने बोला वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिल चुकी है. सो आई कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया. मैं इंडिया में फ्रीली घूम सकता हूं. अबाउट फ्रीली का मतलब है अभी भी रेस्ट्रिक्शन है. ये तो है नहीं बेटा संसद भवन में जाकर तुम बोलोगे अपन को सेल्फी मांगता है. तो आई कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हमें आजादी मिल चुकी है, हम घूमेंगे अपने देश में. तो बेटा आजादी तो बहुत पास्ट में मिली, लेकिन सर मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूं ना उस बात को, मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा हूं. ये चीजें डन है. जैसे मैं आपको बोलूं बेटा अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है आप घर जा सकते हैं. अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? इफ यू हैव डन योर वर्क, है ना? इफ यू हैव डन योर वर्क, अगर आपने अपना काम कर लिया है. हाँ, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं. लो, तो प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे आता है बेटा, जहां पर भी, ठीक है, जहां पर भी आप क्या बोलो, कोई भी काम कंप्लीट शो करो. मैंने बोला बेटा अगर चैप्टर याद कर लिया है, हाँ चलो तुम खेल सकते हो. कुछ नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट. जब भी काम को कंप्लीट शो करो, जब भी काम को कंप्लीट शो करो, या बेटा पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करो. टेक्निकली तो पास्ट में ही ये काम खत्म होता है और उसे प्रेजेंट से रिलेट करते हो. कॉपी करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. अब ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा आपने स्टेटमेंट समझ ली. अब देखते हैं पेपर में एरर किस तरीके से पूछेगा. ला 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 ला. ओह,
ठीक है जी, आओ बेटो। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड एक बात मैं आपको समझाता हूं। बीन वर्सेस गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट में बीन का अलग मतलब होता है बेटा, और गोन का अलग मतलब होता है। ठीक है, बीन और गोन में क्या फर्क होता है जरा समझते हैं। अगर मैं ये बोल दूं आपको, दे हैव गॉन टू मुंबई, एक सेंटेंस बोल दिया मैंने। हाँ, और अगर मैं बोलूं दे हैव बीन टू मुंबई, तो दोनों में क्या फर्क है? दे हैव गॉन टू मुंबई और दे हैव बीन टू मुंबई, दोनों में क्या फर्क है? जरा बात को बड़े ध्यान से सोचिए, समझिए, परखिए। दे हैव गॉन टू मुंबई और दे हैव बीन टू मुंबई। भाई जब आप ये बोलोगी दे हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई चले गए। जैसे उनसे कोई मिलने आया और बोला अरे जयदीप सर मुझे उनसे मिलना है, मैंने बोला यार उनसे तो नहीं मिल सकते। तो उसने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला वो तो मुंबई चले गए। दे हैव गॉन टू मुंबई, वो तो मुंबई चले गए। मुंबई चले गए मतलब बेटा वन वे प्रोसेस, चले गए मतलब आए नहीं, चले गए, मुंबई चले गए वो तो। दूसरी चीज बेटा, दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई होकर आए हैं। बीन का मतलब है होना, है ना। दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई होकर आए हैं। मुंबई होकर आए हैं मतलब वो तो आ भी चुके। अब इसका मतलब जो बीन है वो टू वे प्रोसेस है, ये गए और ये आए। वो वन वे प्रोसेस है और बीन जो है वो टू वे प्रोसेस है। दिस इज द डिफरेंस। तो वो मुंबई चले गए हैं, दे हैव गॉन टू मुंबई, और वो मुंबई होकर आए हैं, दे हैव बीन टू मुंबई। तो होकर वो आ भी गए और यहां चले गए। तो दोनों में ये फर्क है, ये वन वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है। अब बेटा इस पर बेस्ड भी एग्जाम में एरर आ जाता है क्या? चलो जरा समझते हैं, साथ साथ कॉपी रखिएगा बेटा। और पेपर वाले ने क्या किया, एक मस्त एरर दिया, बोला दे हैव गॉन टू मुंबई, दे हैव गॉन टू मुंबई हाँ 2 टाइम्स, दे हैव गॉन टू मुंबई 2 टाइम्स। बेटा 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सेंस। वो मुंबई 2 बार ही गए हैं। बेटा मुंबई 2 बार जाने के लिए तुम्हें नहीं लग रहा आना भी पड़ेगा? और गोन का मतलब है वे मुंबई चले गए। इतनी बात का क्या मतलब? वो तो मुंबई चले गए। अरे 2 बार कैसे चले गए? क्योंकि बेटा 2 बार का मतलब क्या हुआ? गए आए, फिर गए फिर आए। भाई ये मतलब नहीं हुआ 2 बार का, गए आए। वेरी गुड। तो अब जरा ठीक है, अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। तो गॉन पेपर में गलत हुआ, आपको यहां क्या करना चाहिए था? बी। इसलिए बेटा जब भी 2 टाइम्स 1 टाइम 3 टाइम वगैरह कुछ ऐसा लिख देगा तो याद रखिएगा उस केस में आप गॉन के बजाय बीन का यूज करेंगे, है ना। कर लो कॉपी। हो गया। तो बेटा एक बार गए, 1 टाइम हो, 1 टाइम का मतलब भी यही होता है बेटा, 1 टाइम में भी जाना और आना तो पड़ेगा ही। तो भी नहीं आएगा, गौन तो तब भी नहीं आएगा बेटा। कभी भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आती भाड़ में गया, गौन तो आ ही नहीं सकता मेरे पुत्र। फिर एक बार मुंबई गए तो एक बार मुंबई गए में भी जाना और आना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हो? अब ऐसे मत बनना मेरे पास डंडा रखा है, क्योंकि ये तो तुम्हारी रीजनिंग वीक है। इंग्लिश तो नहीं बाबू, ये तो तुम्हारी रीजनिंग वीक है। फिर अब ऐसे ऐसे बच्चे अपने पास हैं, मस्तानी क्यूटी पाई बच्चे, कहते 3 टाइम होगा तो
मजे हैं, मजे हैं तुम्हारे साला। बिल्कुल भी मां कसम जरा सा खुद भी दिमाग नहीं लगाना है, जरा सा भी नहीं। कहता पैसे भी हम दे, दिमाग भी हम लगाए, हम क्यों लगाए? आप अपने आप दिमाग लगवाओ हमारा। मतलब पढ़ ले, कहता मैं क्यों पढ़ूं, आप पढ़ाओ। बल्ला समझ ले, मैं क्यों समझू, आप समझाओ। हमने तो दे दी फीस आपको, फीस भी हम दे, समझी भी हम, ये क्या बात है? ए भाई साहब, गजब आदमी हो भाई तुम। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ठीक है, इसी का एक और बात ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर 2 टाइम्स 1 टाइम का मतलब है कंप्लीट हो गया वो काम। अच्छा अगर कोई बुद्धू ये बोले बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कोई ये बोले आई एम वॉचिंग या आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स। बेटा क्या बोलना चाहिए आपको? अब आपको खुद का दिमाग दौड़ाओ, चलो क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग और आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स। ये देखो इनको इसमें दिक्कत है, सर आप कितना कमा लेते? ये बेटा हमारी सबकी कंपनी है, सोच अब कंपनी कितना कमा रही होगी, सोच हजारों बच्चे हैं एक एक बैच में, सोच हम सबके पास कितना पैसा आ जाता होगा, सोच। इससे सीरियल निकलेगा तेरा? अबे झंडू ध्यान दे लेना यार। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स। अगर मैं ये बोल रहा हूं बेटा ये मूवी 3 बार ही देखी, तो पुत्र यही तो मैं कहने लग रहा हूं, जो तुम्हें पता है बट तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें पता है, तो पता करने की कोशिश करो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, उसी को ज्ञान प्राप्ति कहते हैं बेटा। तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स, मैंने ये मूवी 3 बारी देख ली, 3 बारी देख रहा हूं। हाँ 3rd टाइम बोल सकते हो, आई एम वॉचिंग दिस मूवी 3rd टाइम, तीसरी बार देख रहा हूं ये मूवी। 3rd टाइम होता ना बेटा, दूसरी बार देख रहा हूं ये मूवी, तीसरी बार देख रहा हूं ये मूवी, तो सही था। लेकिन 3 टाइम्स का मतलब है 3 बारी देख चुके बेटा। चलो अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की पुत्र। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां बता दूं। कहां गया हमारा ये भाई, छोटी सी इंफॉर्मेशन है रीजनिंग के लिए। अरुण सर जो है ना, रीजनिंग की एक मैराथन क्लास ले रहे हैं बेटा, कंप्लीट कैलेंडर टॉपिक वो खत्म कराएंगे, ठीक है, जो कि 22 जुलाई को क्लास होगी, यानी कि कल 22 जुलाई को, ठीक है, पोस्टर में लगाना भूल गया, लगाता 22 जुलाई को क्लास होगी और 8 बजे से रात को ये क्लास होगी, रात 8 बजे से ये क्लास होगी कल 22 जुलाई को। कैलेंडर टॉपिक रीजनिंग में वो कंप्लीट जो है रूम सर उसको खत्म करेंगे एक ही क्लास में। तो लंबी क्लास मेरे ख्याल से पूरी रात भी हो सकता है वो ले, ठीक है। तो ये क्लास कल है और ये यूट्यूब चैनल पर होगी, जो रीजनिंग अरुण कुमार रीजनिंग यूट्यूब चैनल है, ठीक है जी, उस यूट्यूब चैनल पे आपकी ये क्लास चलेगी। तो आप यूट्यूब पे अरुण कुमार सर रीजनिंग सर्च कर लेंगे ना, या रीजनिंग बाय अरुण कुमार सर। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूं रीजनिंग बाय अरुण सर। हाँ रीजनिंग बाय अरुण सर, अरुण कुमार, रीजनिंग बाय अरुण कुमार, ये उनका चैनल है और इवेंट ऑलरेडी बन भी चुका है, ठीक है। सो वहां से आप इस क्लास का आनंद प्राप्ति ले पाओगे। तो कल शनिवार है, आपके पास मस्तानी लाइफ है, आराम से छुट्टी भी है आपकी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे बैचेस होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से होगा बेटा, बिल्कुल बेसिक से होगा और कंप्लीट टॉपिक कैलेंडर टॉपिक वो पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग बाय अरुण कुमार वो यूट्यूब चैनल है उनका, रीजनिंग स्पेशल का, ठीक है। तो वहां पर अपना कल रात को 8 बजे खा पी के मस्तानी नहा धो के आराम से बैठ के और पूरी रात या 5, 6, 7 घंटे जितने भी वो पढ़ाए आराम से पढ़िए, ठीक है। डन है? चलो जी अब आते हैं आपके टॉपिक पे वापसी। तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स, तो मैंने ये मूवी 3 बार देखी है, ये कहा। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है पुत्र? जब हम ऐसे वर्ड्स को रिलेट करते हैं, मैंने अभी भी कहा पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, ठीक है, वेरी गुड। पास्ट में खत्म हुए काम को प्रेजेंट से रिलेट करना, तो ये क्या हुआ? पास्ट टाइम हुआ।
और ये क्या हुआ बेटा, प्रेजेंट टाइम। तो इसको पास्ट के खत्म हुए काम को क्या है, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना। ऐसे लिखना है बेटा आपने। क्यों लिखवा रहे हो सर, उसका एक रीजन है, रिलेट कर। एक बात बताइएगा पाजी, एक बात बताइएगा कि जब हम ऐसा करते हैं कि पास्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, ये बातें बोलते हैं, और जब हम इस बात को बोल रहे होते हैं तो इसमें कुछ एडवर्ब्स हमारा साथ देती है। और सर आपने बताया था एडवर्ब का जिक्र हुआ था, याद है बेटा? कुछ ऐसी एडवर्ब्स थी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, कुछ ऐसी एडवर्ब्स थी बेटा जो कॉन्टिन्यूस, जैसे नाउ डेज वगैरह कुछ हलचल पैदा करती थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, मतलब आजकल की बात हो रही है ये, ठीक है? तो इस टाइप के शब्द होते हैं बेटा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। अगर वो शब्द पुत्र पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो जाएंगे। और उन शब्दों को टेक्निकली क्या कहते हैं बेटा, एडवर्ब। टेक्निकली क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं बेटा पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना, तो ऐसी क्या है, सम एडवर्ब्स। ऐसी कुछ एडवर्ब्स हैं, क्या है बेटा, ऐसी कुछ एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जो पास्ट को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करती हैं। तो ऐसी जब एडवर्ब्स हैं तो वो अपने साथ किसकी डिमांड कर लेंगी, प्रेजेंट परफेक्ट की। और उसमें तुम क्या लगाने की कोशिश करोगे, पास्ट, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो वो क्या हो जाएगा, गलत। चलो जरा समझते हैं कौन कौन सी चीजें, इसलिए याद रखना बेटा। तो पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना, ऐसी कुछ एडवर्ब्स हैं। अगर पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करोगे तो क्या उसमें बेटा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, नहीं मेरे बच्चे, उसमें पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमारा काम क्या है, इन एडवर्ब्स को पढ़ना। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट में इन एडवर्ब्स को मैं आपको बताता चलूं, ठीक है? चलो देखते हैं। सबसे पहला ऐसी एक एडवर्ब है बेटा, जैसे मैंने ये बोल दिया टिल नाउ। पुत्र एक बात बताइए, ये टिल नाउ कैसा शब्द है? टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अब तक। अब तक किसका शब्द है? जैसे मैंने बोला बेटा टुडे प्रेजेंट का शब्द है, यस्टरडे पास्ट का शब्द है। टुडे किसका शब्द है, प्रेजेंट का। यस्टरडे किसका शब्द है, पास्ट का। तो टुडे के साथ प्रेजेंट आ गया, यस्टरडे के साथ पास्ट आ गया। लेकिन अगर मैं टिल नाउ बोलूं, अब तक किसका शब्द है? देखो बेटा रिलेट करना, अब तक, ऐसा लग रहा है पास्ट से प्रेजेंट तक, पास्ट से प्रेजेंट तक। अब तक कितना याद कर लिया, अब तक कितनी पढ़ ली तुमने ये किताब, अब तक कितने वर्ड याद हो गए, अब तक कितने टेंस हो गए। अब तक मतलब वो काम पास्ट में चालू हुआ और प्रेजेंट तक। तो ये पास्ट और प्रेजेंट को क्या करता है, रिलेट करता है, अब तक। तो ये शब्द किस में यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी के सिनोनिम से बेटा टिल नाउ के लिए सेम यूज किया जाता है, अप टिल नाउ, सेम मीनिंग बेटा। इसी का एक शब्द होता है बेटा येट, अब तक। टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, और बेटा तब से अब तक के मीनिंग में एक और वर्ड यूज होता है सिंस। सिंस का मतलब ये वो सिंस नहीं है जो बचपन में तुम पढ़ते थे, सिंस मॉर्निंग, ना 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 ना। इस सिंस का मतलब है यहां तब से अब तक, तब से अब तक। तब से अब तक क्या किया, इनका मतलब अब तक अब तक अब तक, अब तक अब तक अब तक, और सिंस तब से अब तक। तो ये चारों शब्द प्रेजेंट परफेक्ट की डिमांड करेंगे बेटा। चलो समझते हैं जरा एग्जाम्पल से। बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही, ठीक है, या नोबडी केम येट, एक सेंटेंस, ठीक है, या नोबडी हैज कम येट। अब तक कोई नहीं आया था या अब तक कोई नहीं आया है, अब तक कोई नहीं आया है। अब आपने पेपर में देखा, हाँ यार सर ने तो बोला अब तक, येट, सर ने तो सिखाया था येट अब तक। तो अब तक खाली पास्ट का शब्द नहीं है येट, ये तो पास्ट को प्रेजेंट तक रिलेट कर रहा है। वेरी गुड। अगर ऐसा रिलेट कर रहा है तो पेपर में ये येट के साथ केम क्या हो गया बेटा, गलत। ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सही।
ठीक है, वेरी गुड। अब जरा बात को फिर से आगे सोचिएगा, समझिएगा, परखिएगा और देखिएगा। तो हमने बोला हाँ सर ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तब से अब तक कोई नहीं आया, तो मैं पता है ऐसे लिख दूंगा, नोबडी केम या नोबडी हैज कम सिंस। तब से अब तक कोई नहीं आया या अब तक कोई नहीं आया, मीनिंग तो बराबर ही बेटा। फिर आप यही बोलोगे सर ने सिखाया था, सिंस है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। ये उड़ गया, ये रह गया। तो बेटा ये चीज अपने दिमाग में, क्योंकि अब तक तो पास्ट तो गलत है बेटा, इनमें प्रेजेंट परफेक्ट ही सही। ऐसे कर लो, नोबडी हैज कम अप टिल नाउ, नोबडी हैज कम येट, नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम टिल नाउ। तो ये चीजें आप यहां पर अप्लाई करोगे। ठीक है, कर लो बेटा इसको कॉपी। हो। बेटा क्लास आपकी चल रही है, लाइट गई है, अभी 1 सेकंड में आ जाएगी। तो क्लास आपकी रुकी नहीं, क्लास तो नहीं रुकी होगी ना बच्चों की। तो क्लास चल रही है, आप अपना पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी लाइट आ जाएगी, फिर आपको कंप्लीट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बोर्ड आपको दिख रहा है, आराम से आप कॉपी करते रहे। ठीक है, और ऐसे ही एक वर्ड होता है बेटा, इसी के बाजू में आप लिख सकते हो। आपको मैं ब्लैक नजर आऊंगा, लेकिन बोर्ड पे आपको साफ नजर आ जाए। टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, सिंस, और एक और ऐसा वर्ड होता है बेटा सो फार, अब तक। सो फार का भी सेम मीनिंग होता है बेटा। टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, सिंस, सो फार। तो जब ये वर्ड आपको दिखाई देंगे तो इनमें आपको ऐसी ही चीजें अप्लाई करनी है, इन्हीं चीजों को आपको समझना है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ही हैज नॉट कॉल्ड मी सो फार, ही हैज नॉट कॉल्ड मी येट, he has not called me yet, he has not called me till now, he has not called me so far। तो आप कुछ भी लगाओ ना, सब सही है बेटा। he has not called me yet, he has not called me till now, he has not called me so far। अब तक उसने मुझे कॉल नहीं किया, अब तक उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो इस तरीके से आप इनको लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बेटा पहली, टिल नाउ, अप टिल नाउ, येट, सिंस और सो फार। इनके मीनिंग भी याद हो गए ना, सबका सेम है बेटा, अब तक। बस ये था तब से अब तक, मतलब बाकियों का सेम। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराता हूं, आप यहां तक पहले से कॉपी कर। थर्ड फॉर्म जो कम की होती है ना बेटा, वो कम ही होती है। कम, केम, कम। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब अपने बच्चों को दूसरा पॉइंट बताऊंगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अगला देख लो बेटा। सेकंड पॉइंट,
सेकंड है, जब आपने ये देखा, एक होता है बेटा रिसेंटली शब्द। रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, जैसे अभी हम यूज कर रहे थे ना, चल रही है रिसेंटली, हाल फिलहाल में। और इसी का एक भाई होता है बेटा लेटली। आपको क्या लगता है लेटली का मतलब होता है देरी से? लेटली का मतलब देरी से नहीं होता बेटा, लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में। लेटली का मतलब भी देरी से नहीं होता है, उसका मीनिंग भी होता है हाल फिलहाल में। जैसे मैंने आपको नहीं अभी नहीं कह रहा था, मैं आजकल भी गाना गा रहा था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, आजकल रिसेंटली हाल फिलहाल में। अच्छा देखो बेटा, ये कॉपी नहीं करना, रफ है। जो लेट होता है ना बेटा, लेट का मतलब होता है देरी से। जैसे ही केम लेट, वो देरी से आया था, तो ये लेट देरी से होता है। और आप बोलोगे सर लेटली का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल में। तो मीनिंग दोनों का क्या है? अलग अलग है बेटा। लेट का मीनिंग अलग होता है, लेटली का मीनिंग अलग होता है। तो लेट है, ठीक है, तो वो देरी से है। लेटली है, वो है हाल फिलहाल में। दोनों का सेम मीनिंग है बेटा, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त से हाल फिलहाल में नहीं मिला हूं, तो अगर मैं इस बात को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, या आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली। दोनों ही सही है बेटा। और ये क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ये भी सही हुआ अपने आप में। अगर पुत्र मैं इसको ये लिख दूंगा, आई डिड नॉट, पेपर में देगा, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड लेटली, तो आप तुरंत से पहचान लोगे जयदीप सर ने कहा था लेटली का मतलब हाल फिलहाल में, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है। तो इसके साथ डिड नॉट मीट गलत हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में सही हुआ। ये बात अपने दिमाग में रख लोगे बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब आ गई है लाइट बेटा, अब आपको अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन नजर आ रही होगी बिंदास। तीसरा देखते हैं मेरे बच्चे, एक जो थर्ड, इसकी कैटेगरी को समझते हैं। थर्ड में कई बार होता है बेटा, जब आप ये बोले सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, मैंने अभी भी बताया था ना, सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है। बेटा ये भी अपने बाद, ये भी अपने बाद, ठीक है, एक तरीके से परफेक्ट सेंस दे सकता है। ये भी अपने बाद एक परफेक्ट सेंस दे सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप में, ठीक है, आपको अपने आप में सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। सेंटेंस को कैसे समझना पड़ेगा? जैसे मैंने बोला भाई, यू सीम हैप्पी टुडे। अरे तू तो आज बड़ा खुश लग रहा है बंधु। हाँ, सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है, योर फ्रेंड्स कम या हैव कम टू मीट यू। बेटा सोचिएगा, अगर कोई आपको ये बोले, अरे आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, यू सीम हैप्पी टुडे, आज तो बड़ा खुश लग रहा है तू, वेरी गुड। सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है, तेरे दोस्त तुझसे मिलने आते हैं या तेरे दोस्त तुझसे मिलने आए हुए हैं? मिलने आए हुए हैं, ये तो ठीक भी लगेगा बेटा। अगर मैं बोलूं, अरे आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तुझसे मिलने आते हैं। आज तो तू खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तुझसे मिलने आए हुए हैं। तो बेटा हैव कम हजम होगा, कम यहां नॉनसेंस सेंस क्रिएट करेगा। दूसरी चीज बेटा, सीम लगना, ये कोई एक्शन नहीं है। अगर ये भी हो जाए ना बेटा, यू आर सीमिंग, तो गलत हो जाएगा। यू आर सीमिंग नहीं, यू सीम। यू आर अपीयरिंग, अपीयरिंग नहीं भाई, अपीयर, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है, याद आए ना। तो यू आर यू अपीयर हैप्पी, यू सीम हैप्पी, ये चीज हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। दो बातें यहां सीखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए बेटा सो आई थिंक भी एक ऐसी चीज है जो अपने आप में वहां पर परफेक्ट सेंस को जन्म देती है। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए किस्सा हो जाएगा।
ठीक है, करो बेटा फटाक से कॉपी, फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब मुझे इसमें आपको एक बात और बतानी है। इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिखिएगा और बात को समझिएगा। बेटा मैंने आपको सिखाया था हैव एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और एक और मैंने बात बताई थी, हैज जो है सिंगुलर फॉर्म होती है, याद आया? लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है। देखिए तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। सर सडनली ये क्यों बता रहे हो? देखना बेटा, एक रिलेशन है, क्या है कि आप, अगर मैं ये बोलूं मैं अपना लंच समय पर करता हूं, तो मैं उसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा? फर्क देखिएगा भाई। मैं बोलूंगा आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूं, आई हैव माई लंच ऑन टाइम। तो आप इसको बोलोगे ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, मैं अपना लंच समय पर करता हूं, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये मेन वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर मुझे इंग्लिश ये बनानी हो मैंने अपना लंच कर लिया है, इसको परफेक्ट में चेंज करना, मैंने अपना लंच कर लिया। तो एक बात बताओ बेटा, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, ये रफ है। अगर मैं ये कहूं दे गो देयर, हाँ, और मैं कहूं इसका परफेक्ट बनाओ, तो आप परफेक्ट में क्या करोगे? परफेक्ट में हैव हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और इस गो की थर्ड फॉर्म गोन लगा दोगे। ऐसे ही करोगे ना भाई, कॉपी नहीं करना है, ये वाला रफ है वो कॉपी करोगे। तो दे गो देयर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब आपने इसका परफेक्ट बनाया तो हैव हेल्पिंग वर्ब अपने पास से ले आए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव होती है और इसकी थर्ड फॉर्म गोन होती है। लेकिन बेटा यहां देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूं मैंने अपना लंच कर लिया है तो मैं हैव लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब, और इस वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। लेकिन अब बाई चांस ऐसा हुआ कि बेटा इस हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, आई हैव हैड माई लंच, तो हैव और हैड एक साथ दिखेगा तो कभी घबराना नहीं। अच्छा उसने अपना लंच कर लिया है तो हैज और हैड एक साथ दिख जाएगा, ही हैज हैड हिज लंच, तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ज्यादा इसमें टाइम पास करने की और खामखा इसमें उंगलीबाजी करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। कई कमेंट भर दो, ओले छोल यू क्या छो हो गया छोल, ओले छोल यू क्या छो हो गया छोल, दो कोड़ी की बात है, दिमाग में बैठ गई होगी बेटा। ठीक है, तो आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, ही हैज हैड हिज लंच, हिज लंच लिखो, उसने अपना लंच कर लिया है। तो बेटा ये बात सिंपल सी है, ठीक है, ये बात बड़ी सिंपल सी है। तो इसका मतलब जो है वो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है जी बंधु, सीन क्यों आया वो पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, कॉन्टिन्यूस टेंस देखो मेरे बच्चे जाके, ठीक है। हे भगवान, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं नीचे लिखवाऊंगा, जैसे बेटा गो का गोन हो गया, हैव का हैड हो गया, हैव हेल्पिंग वो पहले ऐसे आ गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं उसी पॉइंट का। जैसे बेटा मैं कहूं उसे कोल्ड हो गया है, उसे जुकाम हो गया है,
उसे जुकाम हो गया है, तो आप क्या लगाओगे? ही हैज हैड अ कोल्ड, ही हैज हैड अ कोल्ड, उसे जुकाम हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब थर्ड फॉर्म, उसे जुकाम हो गया है, तो क्या बनेगा? ही हैज हैड अ कोल्ड, हैज हैड, तो हैव हैड हैज हैड क्यों आता है, पता चला बेटा? चलो बेटा, अब क्यों? क्योंकि मुझे एक एग्जाम्पल लिखना था जो पेपर में आया हुआ है। मैंने बोला शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको कोल्ड होता है। बेटा अगर आप इसको लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या है? शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको कोल्ड होता है। गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। वो दोबारा छींक रही है इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, उसको कोल्ड हो गया है। वही तो बना जो अभी समझाया था यार, उसको कोल्ड हो गया है। होता है क्यों? कोल्ड होता है तो नॉर्मल हो गया, परफेक्ट लगाना पड़ेगा। अब परफेक्ट लगाना पड़ेगा तो मुझे इसे परफेक्ट में बदलना होगा। अब बेटा परफेक्ट में बदलने के लिए इसकी थर्ड फॉर्म क्या हुई? हैड, और शी के साथ परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शी हैज हैड अ कोल्ड आएगा पेपर में। तो बच्चा सोचता है ये हैज का हैज हो गया, ना 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 ना, इस हैज का तो हेड हो गया बेटा, और हेल्पिंग वर्ब वहां हैज आ गई। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लो बेटा। तो ये कहानी यहां पर बनी है। डन बेटा, चल अब आगे बढ़ते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारा थर्ड था ना। हाँ, थर्ड में मैंने आपको सो आई थिंक समझा दिया। अब फोर्थ में बेटा मैं आपको समझा रहा हूं नेवर कैसे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और नेवर बिफोर कैसे यूज होगा। बेटा नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, और नेवर बिफोर का मतलब होता है आज से पहले कभी नहीं। मतलब आज तो हो गया, आज से पहले कभी नहीं। और इसका मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ये फर्क है बेटा दोनों। अच्छा, नेवर खाली प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है। नेवर तीनों में आता है, ठीक है। जैसा ही नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता, इंडेफिनिट में भी आता है बेटा।
चलो, अगर किसी को यह बोलना हो मैं कभी भी मुंबई नहीं होकर आया, मैं कभी भी मुंबई नहीं होकर आया, तो वो क्या बोलेगा बेटा? आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। इसका मतलब कभी भी वो मुंबई गया ही नहीं। आई हैव नेवर मेट राहुल, मैं कभी राहुल से मिला ही नहीं। आई हैव नेवर मेट राहुल बिफोर, मैं राहुल से आज से पहले कभी नहीं मिला। अच्छा, ऐसे ही लिख लो, देखो जैसे बेटा आई हैव नेवर मेट राहुल, आई हैव नेवर मेट राहुल, मैं राहुल से कभी नहीं मिला, तो मुलाकात क्या हुई? जीरो फ्रीक्वेंसी हुई। मुलाकात क्या हुई बेटा? ना तो आप पास्ट में कभी राहुल से मिले, ना आप प्रेजेंट में राहुल से मिले, इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी है आप। अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई हैव नेवर मेट राहुल बिफोर, आई हैव नेवर मेट राहुल बिफोर, आज से पहले राहुल से कभी नहीं मिला, इसका मतलब आज से पहले नहीं मिले। हां, तो आज तो मिल लिए, तो प्रेजेंट में मिल लिए, पास्ट में कभी मिले ही नहीं। प्रेजेंट में मिल लिए, पास्ट में कभी मिले ही नहीं, इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा है बेटा। आज भाई लाइट परेशान कर रही है तगड़े लेवल पे। आज ऐसे ही चलेगा क्या? नीचे कुछ प्रॉब्लम, उसको हटा देना, वो लगा देना, लाइव तो है। आप लगा देना। हाँ हाँ हाँ, इस साइड लगा दो, पता चल जाए बस लाइव है। बस ऑडियो तो ऐसी रहेगी यार, आती रहेगी ऑडियो की तरह बस। हाँ, जरूरत नहीं, बस वही चलता रहे। ठीक, डन है बेटा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बेटा नेवर और नेवर बिफोर है, लेकिन याद रखिएगा बेटा नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होता है, याद है ना? जैसे दे नेवर स्मोक, वे कभी भी धूम्रपान नहीं करते, बोलते हो। दे नेवर वेंट देयर, वे वहां कभी भी नहीं गए थे। तो बेटा नेवर ऐसा है जो पास्ट में भी यूज हो जाता है, जो प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो जाता है। ठीक है ना? कॉपी कर लो। आज लाइट पता नहीं क्यों परेशान कर रही है। ठीक है, चलो। तो ये वो बेटा नेवर और नेवर बिफोर, इसी का एक भाई होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा बेटा। इसी का एक भाई होता है एवर, एवर बिफोर। एवर का मतलब होता है कभी भी, या एवर बिफोर का मतलब है आज से पहले कभी भी, कभी भी। और इसका मतलब होता है बेटा आज से पहले कभी भी। जैसे जब आप दूसरे से कुछ पूछे या दूसरा मना करे, जैसे उसने, मैंने बोला क्या कभी भी, क्या कभी भी तुम आगरा गए हो, क्या कभी भी तुम आगरा गए हो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? हैव यू एवर बीन टू आगरा?
क्या कभी भी तुम आगरा गए हो? हैव यू एवर बीन टू आगरा? वेरी गुड। और बेटा अगर मैं बोलूं आज से पहले, क्या कभी भी तुम राहुल से मिले हो? हैव यू एवर, हैव यू एवर मेट राहुल बिफोर? आज से पहले मतलब आज तो मिल लिए, क्या आज से पहले कभी भी राहुल से मिले हो? मतलब आज तो मिल लिए बेटा, बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से, और एवर और नेवर का जिक्र मैं एडवर्ब टॉपिक में भी करूंगा और डीपली, बट टेंस से रिलेटेड इतना काफी है। तो पुत्र ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन आज नहीं बेटा, मंडे को। अभी आज की क्लास आपकी छोटी रखेंगे कि बड़ा आंखों में बड़ा चुभ रहा है यार ये, क्योंकि लाइट नहीं होती ना तो ये चीज आंखों में बहुत ज्यादा गहरी चुभती है। चलो पहले यहां तक कॉपी करो फिर देखते बेटा। तो अगर इसमें ये दे देगा ना बेटा, डिड यू एवर मेट, डिड नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा बेटा, यहां है भी आएगा। करो पहले आप कॉपी करो, आगे 5-7 मिनट और पढ़ लेते। डन है। और आज कोशिश रहेगी बेटा 2:30 बजे के करीब मैं आपकी वोकैब की क्लास लो, ठीक है? तो 2:30 बजे भी तैयार रहिएगा। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा इंग्लिश वाला चैनल है उस पे तैयार रहिएगा। हो सकता है 2:30 बजे आज वोकैब की आपकी क्लास हो, ठीक है? आई एम वॉचिंग द मूवी विच इज टेलिंग अबाउट कैसे हो जाएगा भाई, पढ़ा चुका हूं ये तो। तो ये बहुत छोटा सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले तो ये सिंपल है बेटा, इसका कोई बहुत सबसे छोटा टेंस है कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं मेरे बच्चे, और आप हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब और बढ़ती है बीन, फिर आप मेन वर्ब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि हैज या हैव में से आप इसे देखकर क्या बोल दोगे कि भाई प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है ना, वेरी गुड। बीन देख के क्या बोल दोगे? परफेक्ट है। और इसको देखकर क्या बोल दोगे? कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बेटा जब इसमें आप जिक्र करते हो तो इसमें क्या आ जाता है? टाइम। आप सब बच्चों को पता है टाइम 4 के साथ तो आएगी बेटा ड्यूरेशन, और सिंस के साथ आती है पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? अब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है वो मैंने टेंस की इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको बताया था कि बेटा कोई काम कब चालू हुआ वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और उस काम को कितनी देर हो गई वो ड्यूरेशन है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। सो बेटा ये इसमें आपको दिखाई देगा। अब जब ऐसे केस में आपको यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे दे, ऐसे में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे दे, अरे भाई मैंने उस दिन याद आया इंट्रो में क्या पढ़ाया था बेटा, अगर 2 घंटे से आप कोई काम कर रहे हो तो 2 घंटे में कुछ काम हुआ भी तो होगा, कुछ अभी चल रहा होगा, जो हुआ होगा वो परफेक्ट, जो भी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस। तो खाली कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें क्या होगा? गलत। उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही लगाना पड़ेगा। ये इसमें छोटा सा एक एरर बनता है बेटा, जैसे मैंने किया दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं,
फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। तो बेटा वे अपना काम अगर 3 घंटे से कर रहे हैं पुत्र, तो 3 घंटे में कुछ काम हुआ भी तो होगा भाई। ठीक है, तो 3 घंटे में कुछ काम हुआ भी तो होगा। तो अभी भी हो रहा है, ये तो सही है, बट 3 घंटे में कुछ हुआ भी तो होगा। तो मुझे इसको परफेक्ट में बदलना होगा। परफेक्ट में दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव, और आर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आरड या बीन, बीन। आर तो बी की फॉर्म है, बीन। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना भी सीख जाओगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट बना है। इज एम आर होता है, इज एम आर को अगर परफेक्ट में बदलोगे तो हैज, हैव, और इज एम आर किस में बदल जाएंगे, बीन में। तो आर की थर्ड फॉर्म क्या हुई, बीन, और परफेक्ट के क्या लिया है, हैव। सो दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 3 आवर्स। इसलिए मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ऐसा ही देखो बेटा, मैंने लिखा ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, सिंस, ठीक है, हाँ, 7 o'clock, 7 बजे से। तो कब कमरा साफ करना चालू किया होगा, 7 बजे चालू किया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा 7 बजे से कर रहा है तो यार टाइम तो हो गया, उसको टाइम हो गया, तो बेटा कभी भी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ कमरा साफ हुआ भी तो होगा, तो ही हैज बीन। तो वो कमरा साफ करते हुए है अपना, कब से, 7 बजे से। तो ही हैज बीन क्लीनिंग। इस तरीके से इस पर एरर आते हैं बेटा। ला 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 ला। हो गया ना, बहुत ही आसान, ये तो करो इसको करो। बच्चा कह रहे इन्वर्टर लगा लीजिए। इन्वर्टर से बेटा ये सब चीजें, एसी हुआ, लाइट्स हो, ये बहुत हैवी होते हैं, नहीं चलती। दिल्ली में वैसे लाइट जाती ही नहीं। करो आप यहां तक कॉपी। स्पोकन का बैच जल्दी निकालेंगे बेटा। रवि थोड़ा समझा दीजिए सर, सर के ऊपर से गया, ये सर के ऊपर से बेटा, यकीन ही रहने दो बेटा। बहुत बढ़िया। अब तुम अपना उठ के खाना पानी पीने चले जाया करो, फिर आके लिख दिया करो सर के ऊपर से गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। एक बच्चा क्लास की स्टार्टिंग से लिख रहा है, जयपुर में अर्थक्वेक आया था सर। ठीक है भाई, मान लिया, तेरी कसम, रहने दे, पढ़ भी तो ले तू। 1 घंटा 20 मिनट हो गई क्लास को, और 1 घंटा 20 मिनट से ये यही बता रहा है कि अर्थक्वेक आया था जयपुर में। बिल्कुल समझ गया मेरी जान, मैं बिल्कुल समझ गया, पढ़ ले तू। इतनी कांस्टेंट मेहनत कैसे कर लेता है तू, मतलब है। ये तेरी कमेंट आती ही पढ़ ली थी। अब मुझे लगा मैं समाचार सुनाने तो आया नहीं कि सबको बताऊं जयपुर में अर्थक्वेक आया था, लेकिन लगातार कसम से 1 घंटा 20 मिनट से तो लगातार मुझे बता रहा है कि भूकंप आया था, और आपको मानना पड़ेगा और आपको बताना भी पड़ेगा क्लास में। सो ये कपिल भाई हैं हमारे संवाददाता, जो जयपुर से जुड़े हैं, 1 घंटा 20 मिनट से लगातार ही जुड़े हैं। ठीक है भाई, लौंडे सुधरेंगे नहीं। चलो बेटा, तो अब आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया बेटा प्रेजेंट टेंस, लेकिन छोटी सी चर्चा है जिस पर अलग से भी सेपरेट एरर आते हैं। वो है यूज ऑफ फॉर की कहानी और यूज ऑफ सिंस की कहानी। तो यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस अभी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, स्पोकन पर्पज के लिए एक नोट लगा के लिखवा रहा हूं मैं आपको। ये बात क्या है बेटा, कई बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना विदाउट टाइम आ जाता है। टाइम अंडरस्टूड होने पर, तो ये स्पोकन से रिलेट करता है बेटा। जैसे मैंने बोला यार विराट कोहली इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है, आपको पता है बहुत टाइम से खेल रहा है, तो कई बार आप ये कह सकते हो विराट हैज बीन, ठीक है,
हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। अब अंडरस्टूड है ना बेटा, फॉर मेनी ईयर्स, कई साल हो गए, तो वो टाइम जो है ना वहां वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो विराट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, तो आई हैव बीन हेल्पिंग द पुअर, आई हैव बीन हेल्पिंग द पुअर का मतलब क्या हुआ, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, मतलब वो काफी टाइम से कर रहा है। तो ये स्पोकन में रिलेट करता है, एग्जाम में तो नहीं देता ये बातें, बट कई बार क्या होता है ना, आप किसी इंटरव्यू में एक सुनते हो विराट, ठीक है, बोल दिया उसने हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, और फिर आप देखते हो हैं यार टाइम तो है ही नहीं सर, तो वो टाइम अंडरस्टूड होता है बेटा। कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी का नाम लेते हैं आपको, क्या कोई अपने से बोलता आए, ठीक है, उस तरीके से बेटा कई बार ये चीजें विदाउट टाइम आ जाती हैं, जब टाइम अंडरस्टूड होता है कि कई सालों से। तो ये भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हो, एग्जाम में तो खासकर नहीं, लेकिन स्पोकन से रिलेट कर जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज। डन। तो अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में, अभी बिल्कुल सेपरेट हमें सीखना बेटा यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस। तो यूज ऑफ फॉर से हम नेक्स्ट क्लास की अपनी कहानी बढ़ाएंगे यूज ऑफ फॉर से। तो इसको कर लेता हूं पुत्र में सेव, और यूज ऑफ फॉर से हम अपनी अगली कहानी को जरा बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। मंडे को मिलेंगे और यूट्यूब पर 2:30 बजे वोकैब की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पर तैयार रहिएगा, वो क्लास के चांसेस है लूंगा ही लूंगा मैं, तो इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, तो वहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय।